नमस्कार, इंडिया डेली पर आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज इस खास बुलेटिन में बात बंगाल की करेंगे। बंगाल में चुनावी सरगर्मी और दिल्ली की सियासी तापमान बढ़ गई है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभ्यास को लेकर अब सियासी जो घमासान है वो खुलकर सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी की है। इसके बाद बंग भवन पर दिल्ली पुलिस की तैनाती देख ममता बनर्जी बुरी तरीके से भड़क गई। उन्होंने विरोध किया तो पुलिस यहां पर देखिए किस तरीके से इसकी तस्वीर सामने आई कि पुलिस वहां से हट गई। बंगाल सीएम एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई पर बुरी तरीके से हमलावर नजर आई। ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल से सैकड़ों लोग भी दिल्ली आए हैं और वही मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया की वजह से हर राज्य में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहा ये सवाल लोकतंत्र की जड़ों को चुनौती दे रहे हैं और क्या चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब देगा? इन्हीं सवालों के साथ आज हम अपने खास मेहमान से आपका तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर जिस तरीके से सामने आ रही है कि यहां देखिए ममता बनर्जी जो एक के बाद एक एसआईआर मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेर रही है। अब दिल्ली कूच करने का जो ये प्लान है, दिल्ली पहुंचने का ये प्लान जो है, ये किस तरीके से असर डालने वाला है और आने वाले दिनों में इसको लेकर सरगर्मियां कैसे तेज होगी, राजनीतिक इसके क्या मायने हैं और खास तौर पर क्योंकि सियासी तपिश इसके बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी दिल्ली आई है, साथ लाई है वो सवालों का पिटारा, जिसके साथ यहां पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को लगातार एक के बाद वो घेर रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें एसआईआर प्रक्रिया में कटे वोट किस तरीके से है, जो लिस्ट सामने आ रही है, शिफ्ट मतदाता कितने हैं, 32.6 लाख, डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या अब आप देखिए 1.38 लाख यहां पर जो है सामने आई है संख्या। इसके साथ साथ देखिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी का आईटी सेल है, ये ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के डर से काम करता है, बीजेपी के इशारों पर काम करता है और बीजेपी के इशारों पर ही नाम काटे जा रहे हैं। यहां पर देखिए सीधे तौर पर अपमानजनक बताते हुए कहा गया कि हमारे साथ बुरा व्यवहार तक किया गया है। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी जो है चारों तरफ से घेर रही है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े कर रही हैं। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के भी यहां पर साफ तौर पर उनकी जो राय है वो इस तरीके से एसआईआर के मुद्दों को उठाना इस वक्त इसलिए भी ज्यादा जरूरी एक नैरेटिव के तौर पर, क्योंकि आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव होंगे, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे और यही वजह है कि एसआईआर पर अब जब ये सवाल खड़े हो रहे हैं सीधे सीधे से जोड़ा जा रहा है केंद्र की नीति के साथ कि केंद्र जो है नीतिगत तौर पर यहां पर जो नाम है जानबूझकर काट रही है, वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, डुप्लीकेट डेटा दिया जा रहा है। सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर जो सवाल है वो यहां पर ममता बनर्जी उठाते हुए नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन को लेकर के जिस तरीके से बात सामने आ रही है, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर जानकारियां भी अभी आनी बाकी है। क्या वो जो सवाल है वो यहां पर सीधे तौर पर जो ममता बनर्जी पूछ रही हैं वो केंद्र इसको लेकर के जवाब रखती है, केंद्र सीधे सीधे इसको लेकर क्या रुख रखती है, ये जानना होगा। हमारे साथ हसन साहब जुड़ गए हैं, खास मेहमान है, टीएमसी के नेता है एसएम हसन जी। देखिए ये जो हम तस्वीर देखते हैं, जो लगातार बंगाल को लेकर के चर्चाएं अभी तेज है। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची है, इसके बाद कोलकाता से लेकर के सियासी तपिश देखा जा रहा है कि दिल्ली तक गर्म है। अब एसआईआर को लेकर के इस तरीके की दुविधा क्रिएट करना, अब बीजेपी कह रही है कि आप लोग जानबूझ के ये नैरेटिव चला रहे हैं क्योंकि आपको अपनी ग्राउंड खिसकती हुई नजर आ रही है बंगाल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को जोड़ने के लिए। मैम आपको समझना होगा ममता बनर्जी आज दिल्ली नहीं पहुंची हैं। ममता बनर्जी दिल्ली इसलिए पहुंची हैं कि आज पूरे बंगाल में एसआईआर के नाम पर, मैं आपको शुरू से इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोग एकदम ग्राउंड लेवल पर हैं और आज यहाँ पर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, जो बीजेपी करने वाले जितने भी लोग हमारे यहाँ पर मिलने जुलने वाले वो भी आज परेशान नजर आ रहे हैं। अभी लग रहा था कि माइनॉरिटी के लोग हैं वो लाइन में लगे हुए, लेकिन आपको मैं बता दूं माइनॉरिटी नहीं, एकदम ऐसा कैलकुलेशन किया गया है। एसआईआर का मतलब क्या था, हम लोगों ने सुना था मैम कि जब बतलाया गया था चीफ इलेक्शन साहब की तरफ से कि पूरे हिंदुस्तान में एसआईआर हो रहा, अलग अलग स्टेट में एसआईआर हो रहा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लेकिन एसआईआर का मतलब अगर मेरा नाम 2002 के वोटर में है
और अगर मेरे फादर का नाम 2002 के वोटर में, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आप डिटेल्स दे दीजिए, हो गया। आज हम लोग देख रहे हैं कि जब लिस्ट एक निकलती है 58 लाख लोग जिनका नाम नहीं है, 58 लाख लोगों में से शिफ्टिंग है, डेथ कर गए हैं बहुत सारे लोग। हमें भी लगा कि तो चलिए ये जो genuine हम भी 18 लाख लोग हैं हसन जी, ये 18 लाख लोग घर में क्यों बैठे हैं, जाते क्यों नहीं है, शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाते, ये तो सवाल है। इसीलिए आपको हम लोग बात बताना चाह रहे हैं। एसआईआर आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से दिल्ली गई है, और ये सिर्फ दिल्ली नहीं, बीजेपी बौखला चुकी है। बीजेपी का समझ में आ गया कि खेल एकदम खत्म कर दिया है ममता बनर्जी ने। इसलिए ममता बनर्जी ने खेल खत्म कर दिया है कि केजरीवाल जहां पर भूल कर चुके थे कि दिल्ली में जिस तरीके से एक एक जगह पर एक एक घर में 200-200 300-300 बाहर के वोटरों का नाम दिल्ली में रखा गया। बिहार में वही बिहार में भी हुआ है, बिहार में भी किया गया था, ये प्रक्रिया बिहार में भी हुई थी। और चुनाव कैसे वहां पर हुए, संपन्न हुए, पूरी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ी, अमल में आई, चुनाव होने के बाद सरकार बनी, कोई ऐसा लूपहोल नहीं सामने आया। अगर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, 18 लाख लोगों को कहिए इलेक्शन कमीशन के पास जाए। मैं वही बतलाने के लिए आया हूं कि हर जगह हुई, यहाँ पर भी वही साजिश हो रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने पकड़ लिया। ममता बनर्जी एकदम दिखला दी कि गुजरात का रहने वाला हमारे यहाँ आसनसोल का वोटर कैसे हो जाएगा। अच्छा। जब हमारी पार्टी ने, हमारी नेता ने पकड़ लिया, तो उसके बाद एसआईआर होना बहुत जरूरी है मैम। लेकिन मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन पीरियड है, अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं निकलने पाया है, आप आचार संहिता लगाने के लिए तैयार बैठे हुए, इलेक्शन नहीं, लेकिन जो बड़ा आरोप लग रहा है ममता बनर्जी पर भी, टीएमसी पर भी, वो आरोप ये लग रहा है कि आप लोग जानबूझकर ये कर रहे हैं, क्योंकि आपको जनता को भटकाना है, अवैध घुसपैठ के मुद्दे से इधर लेकर जाना है, जानबूझकर कि आप एसआईआर कर रहे हैं ताकि आपकी राजनीतिक रोटी सिक सके। मैम आपको मैं बता दूं, ग्राउंड लेवल पर आज बीजेपी के लीडर भी हम समझ चुके हैं, ममता बनर्जी का उन्नयन, ममता बनर्जी का डेवलपमेंट, नॉट फॉर ओनली मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर, आज SC ST OBC, इसलिए कि मेरा घर उत्तर प्रदेश है मैम, मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रखता हूँ, इलाहाबाद। अरे तो हो जाने दीजिए, प्रक्रिया हो जाने में क्या दिक्कत है, आप डेटा लेकर के जाइए ना इलेक्शन कमीशन के पास। इस प्रक्रिया से, एक मिनट, ये कोई सिर्फ और सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, तो इतना हो हंगामा सिर्फ बंगाल में क्यों मच रहा है, ये सवाल है। आपको मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, इसलिए बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस हो रहा था, 58 लाख लोगों का नाम नहीं है, उसमें डेथ है, बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और विपक्ष के लीडर, बीजेपी के लीडर यहाँ चिल्ला रहे थे कि 2 करोड़ बांग्लादेशी, 2 करोड़ रोहिंग्या यहाँ भारत बंगाल में रखे हुए हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि 58 लाख की वोट सिर्फ कटे, वो जेन्युइन कटे हैं, इसीलिए अरे तो राज्य सरकार की भूमिका क्या है फिर, राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार फिर तो सवालों के घेरे में आपकी बातों से ही आ जाएगी। आप घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य में काम नहीं कर पा रहे, अगर केंद्र नीतिगत तौर पर एक ऐसी प्रक्रिया ला रही है जिससे ये जो वोटर का पूरा पैमाना है ट्रांसपेरेंट हो जाए, इससे क्या दिक्कत है? घुसपैठिए के ऊपर में राज्य सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार भी है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पुलिस है, आप बताइए। अरे पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, जवाबदेह कौन होगा? मैम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर में है? क्यों नहीं मिनिस्टर आकर के बोलते हैं किसकी जिम्मेदारी हम लेंगे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक मिनट छोड़िए, रुकिए, मुझे एक जवाब दीजिए, प्रशासन किसका है वहां पर? बंगाल में पुलिस किसकी है? अगर अवैध घुसपैठिए इतनी इजीली वहां पर परपलेट हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो ये आपकी दिक्कत है। इतनी आसानी से कैसे उनको एक्सेस मिल रहा है, बताइए ना मुझे। आज मैम मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी जिस तरीके से सोच रही थी, हम लोगों ने देखा है, फॉर्म 7 गाड़ी भर भर करके, मैं आसनसोल की घटना बता, सुनिए एक मिनट, मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। उत्तर प्रदेश आई है और बनवा के दिखाइए ऐसा फर्जी आधार कार्ड। अरे मैम आप क्या बोलती हैं उत्तर प्रदेश? मैं किसी के ऊपर, मैं उत्तर प्रदेश। अब आपके पास जवाब नहीं रह गया, अब आपके पास जवाब नहीं रह गया। बंगाल में इतना सवाल प्रशासन को लेकर इसीलिए उठ रहे हैं हसन साहब, क्योंकि अगर वहां पर इतना आसान बन रहा है आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेना, एक शख्स जो जाकर के फर्जी बोगस वोटर्स को आइडेंटिटी दिलवा रहा है और आप उसको सवाल बना रहे हैं। सॉरी मैम, आपके पास ये गलत, एकदम गलत इंफॉर्मेशन है। इस तरह के लोग अगर हैं तो उन्हें हमारी सरकार भी पकड़ रही, केंद्र की सरकार भी पकड़ रही, पकड़े जा रहे हैं लोग। ऐसा हो रहा है, आप जाइएगा ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि आप उतर ही नहीं रहे,
तभी तो ये नैरेटिव एसआईआर क्यों आप लेकर आए हैं। एक मिनट, अवरल मलिक कनेक्ट हो गए हैं, बीजेपी नेता है, उनसे सवाल करना चाहूंगी। अवरल मलिक ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, और तो और आरोप आपके ऊपर कहा जा रहा है कि आप आईटी सेल इलेक्शन कमीशन को मान रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आपके लिए आईटी सेल का काम कर रहा है। जी देखिए, जहां तक विषय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और शुद्धिकरण के कार्यक्रम का, तो ये शुद्धिकरण इस देश में नवी बार हो रहा है। नंबर एक, इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। नंबर दो, जहां तक विषय है मुख्य चुनाव आयुक्त का या चुनाव आयोग का, ये मुख्य चुनाव आयुक्त वीपी सिंह जी के दौर में भी थे, इंद्र कुमार गुजराल जी के दौर में भी थे, मनमोहन सिंह जी के दौर में भी थे, और आज भी है, भविष्य में भी रहेंगे। और ये चुनाव आयोग इंदिरा जी के दौर में भी था और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप जो इस प्रकार के कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से बेबुनियाद है और तथ्यहीन है। इनके पीछे किसी रूप में कोई तथ्य है ही नहीं। और जहां तक विषय है एक तरीके से एसआईआर का, एसआईआर क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट है। 18 साल की जिसकी उम्र हो गई है उसका नाम जोड़ दिया जा रहा है, और जिसका देहांत हो गया है उसका नाम हटा दिया जा रहा है। फर्जी वोट को काट दिया जा रहा है, और फर्जी वोट कट रही है तो आखिर पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर फर्जी वोट कट रही है। जी मैम, मैं अपने मित्र को बता दूं, मित्र के पास कोई भी, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ग्राउंड लेवल पर। आज पूरे बंगाल का वोटर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लाइन पे लगा हुआ। इनकी अगर हिम्मत है तो ये कोई भी बूथ पे चले जाए जहां पर एसआईआर में लोग लगे हुए हैं। हमने कल देखा है अग्निमित्रा पाल जी को दौड़ाया है लोगों ने। हमने परसों देखा है कि बीजेपी के लोगों को लोग आपके पास छन छन के केस। एक मिनट नहीं, आप प्रक्रिया, केंद्र की प्रक्रिया है ना, एक मिनट। अब आप बीच में घुसेंगे फिर हर दफा इस तरीके से काम नहीं होगा। सुनिए पहले सवाल, सवाल सुनिए पहले। हसन साहब एक मिनट, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि वहां पर दौड़ा दौड़ा कर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, वो तस्वीर भी क्रिएट करने में आप ही की जिम्मेदारी बनती है ना, कि वहां पर ठीक ढंग से बीएलओ को ट्रीटमेंट मिले। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या, या आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ये बता दीजिए। ममता बनर्जी कल जो दिल्ली पहुंची है ना मैम, आपने देखा होगा उनके साथ 100 बंगाल के लोग, कौन, जिसमें लोग मरे हुए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया डेथ है, आज वो दिल्ली में घूम रहे कागज लेकर के। मैम, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि कोई बीएलओ नहीं मरा, बीएलओ का परिवार ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ है। आपको लोग बोल रहे हैं कि इनका नाम माइनॉरिटी का नाम। सवाल टाइमिंग पर उठ रहा है संजीव, टाइमिंग। आपने ये जो टाइम चूज किया है ना, क्योंकि अभी बंगाल चुनाव है, तो अभी आपको सुध आ गई इस नैरेटिव को चलाने की। अवरल मलिक प्लीज इंटरवीन। देखिए, जहां तक विषय इनके आरोपों का, मैं समझता हूं इसमें दम इसलिए नहीं है। जहां तक एसआईआर का विषय है, अगर फर्जी वोट कट रहे हैं, फर्जी वोटर हट रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक विषय रियल वोटर्स का, रियल वोटर अगर कोई कटता है तो वहां मौजूद है, फिजिकली मौजूद है, वो आपत्ति दर्ज कराएगा और उसका नाम निश्चित रूप से जुड़ेगा। और हम भी उनके साथ है जो रियल वोटर्स हैं, और किसी रियल वोटर का ना नाम कटता है, अगर कटता है तो जुड़ता है, और जुड़ना चाहिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और इतना कलेजा क्यों जल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर अवैध घुसपैठियों का नाम कट जा रहा है तो इतना कलेजा क्यों जल रहा है। अगर ऐसा कोई मामला, एक मिनट सुन तो लीजिए, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है जिसमें कहा गया कि कोई वोटर फिजिकली प्रेजेंट है, उसको मृत घोषित कर दिया गया, वो तो प्रेजेंट है ना, वो खुद जाकर के डिटेल देगा इलेक्शन कमीशन को। अब आपकी कलेजे में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि घुसपैठ ही ना चले जाए, आपके फर्जी जो वोटर, जो आपका आधारभूत ढांचा माना जाता है, वो ना कम हो जाए। ये बड़ा आरोप है हसन जी। कुछ नहीं है, यही सरकार थी 2014 में, यही वोट लेकर के प्रधानमंत्री 1000, 2000, 3000 इसके इर्द गिर्द जीत हार रहती है। और हर विधानसभा में 3-3 हजार अगर फर्जी वोटर होंगे तो ये तो आराम से जीत जाएंगे। 3-4 हजार अगर हर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटर हैं तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे। तो ये फर्जी वोटर के आधार पर मैं समझता हूँ सरकार न बनेगी, न बननी चाहिए। इस देश में स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव होता है और स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव होगा। और हसन साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ हसन साहब को इस चीज से एग्री करना चाहिए। जहां तक संवैधानिक प्रक्रिया का विषय है, लोकतंत्र का विषय है, तो आप मीडिया को गोदी मीडिया कह देते हैं, चौथे स्तंभ को, और बचे हुए 3 स्तंभों की अगर बात है, अगर जुडिशरी की बात की जाए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप भी तो एड्रेस नहीं करवा पा रहे ना, दिक्कत तो अवरल मलिक तब खड़ी होती है। रुकिए ना एक मिनट, अवरल मलिक, आप इलेक्शन कमीशन को लेकर के जैसा ये विपक्ष रुख रख रहा है, इंडिपेंडेंट है नहीं है, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। केंद्र में सत्ता आपके पास है, आप जाइए एड्रेस करवाइए। इलेक्शन कमीशन को आपका आईटी सेल बना दिया गया है, बता दिया गया है, आप क्यों नहीं इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में एड्रेस कर पा रहे हैं? आप लोग भी तो फेल हैं फिर।
नहीं, हम स्पष्ट रूप से जवाब दे रहे हैं। जहां तक विषय है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। और जहां तक बीजेपी का विषय है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कमीशन को चलाने से क्या लेना देना है? मैं सोचता हूँ ये बेबुनियाद आरोप है। ये तो जुडिशरी के ऊपर भी यही कहते हैं। जिस दिन सुप्रीम हसन जी, कोर्ट, हाँ। हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इनके पक्ष में फैसला दे देंगे, वो कोर्ट्स बढ़िया हो गए। जिस दिन खिलाफ फैसला आ जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो मैं हाँ, ये समझता भी हूँ बहुत बहुत ये नहीं नहीं ये वाला शगुफा भी हम देख रहे हैं बंगाल में चल रहा है कि जहां जहां सेलेक्टिवली इस्तेमाल कर सके, मतलब मीठा मीठा गप कर लीजिए और कड़वा कड़वा थू कर दीजिए। घुसपैठियों पर बात आए तो तुरंत ढाल बनकर खड़े हो जाइए। हिंदू के मुद्दे पर नहीं बोलेंगी। ममता बनर्जी को मतलब भी नहीं है, वहां जाती हैं आईपैक रेड में, बीच में से लेकर फाइल आ जाती हैं। ये भी तो नहीं सूट करता ना फिर उनके चेहरे और उनके गरिमामय पद के साथ नहीं बैठता फिट। आपको बता दूं, आज ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है। आज अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, मेरे मल्लिक भाई अभी जिस तरीके से मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, वोटर लिस्ट का हक, अगर आपको मालूम होगा, आज भी हम उस लड़ाई को याद करके रखते हैं। और ममता बनर्जी ने ही वोटर कार्ड की लड़ाई को लड़ा था और आज हम लोग को वोटर कार्ड मिला था। लेकिन आज सवाल के फेरे इसलिए हम लोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास ही नहीं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। यूजीसी का मामला अभी 2026 यूजीसी आता है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से वापस ले लिया। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा था मैम, जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट उसमें पर एकदम सुनवाई सवाल नहीं तो कर यही रही थी। है, आज मोटा मोटी सवाल यही है कि बंगाल में ही तकलीफ क्यों हो, बंगाल में ही एसआईआर के मुद्दे पर बदहजमी क्यों हो जा रही है, वही तो सवाल है। कांग्रेस सवाल नहीं उठा रही है। ये सवाल संवैधानिक सवाल है मैम। आज सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खतरे में। मैम, ये हमारी बात नहीं है मैम। ये अगर हम कहते हैं, आज किसान आंदोलन में लोग मारे जाते हैं, सब जगह लोग मारे जाते हैं। आज एसआईआर में इतने बीएलओ ने जान दे दी है। अगर आज तृणमूल कांग्रेस का नेता और तृणमूल कांग्रेस के सैनिक अगर बंगाल में नहीं होते, तो आपको मैं बता दूं, न जाने कितने बीएलओ की जान चली अरे तो जाती। मैम, आज बीजेपी, भी एक BLO मिनट, परेशान। आप बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, दोनों को कैसे साथ साथ जोड़ सकते हैं? इसके लिए मुझे 5 पॉइंटर बताइए, कैसे आपको लगा कि ये दोनों साथ काम कर रहे हैं, प्लीज। हाँ। एसआईआर का मामला हो रहा है मैम। एसआईआर का मामला हुआ, हम लोगों को क्या बताया गया था मैम कि 2002 में अगर मेरा नाम है, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, मेरा भाई लाइन में खड़ा हुआ था। 2002 में मेरे फादर का नाम था, मेरे भाई का नाम नहीं था। 2002 में वो 16 साल का था, तो फादर का नाम है तो उसका नाम हो जाना चाहिए। आज उसको मैम लाइन में खड़ा किया गया। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। लोग मर गए हैं, जिंदा लोग घूम रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन बता दे रहा है कि ये डेट में है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। आज जिस तरीके से बोला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन बिहार में भी हुआ मैम एसआईआर, अरे आराम बीएलओ से हो वाला गया। मुद्दा तो आप एड्रेस ही नहीं करवा पाए, जिसमें आपने कहा था मैम, कितने मैं आपको बीएलओ क्या मर बता रहा रहे हूं, हैं, वो बंगाल चीजें में भी आज रेक्टिफाई जिस कर दी है। एसआईआर को सामने रख करके, इलेक्शन कमीशन को सामने रख करके पीछे से घुसने की कोशिश की जा रही है। फॉर्म 7 माइनॉरिटी के नाम लिखे हुए फॉर्म 7 में 10-10 हजार फॉर्म मैम हम लोगों ने पकड़े हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन के, इसीलिए हम लोग सवाल कर रहे हैं कि फॉर्म 7 किस तरीके से इलेक्शन कमीशन, हम लोगों ने डीएम साहब के पास जाके बात की। डीएम साहब ने कहा कि अगर कोई फॉर्म 7 भर्ती करता है, एक आदमी 5 से ज्यादा लोगों का नहीं, और उसका भी हायरिंग होगा, सामने अरे सामने पर बैठा आपने जाएगा। मुझे 5 पॉइंटर दिए ही नहीं, आपने 3 पॉइंटर दिए, वो भी मैं गलत। आपको वही नहीं, बता रुकिए, रहा हूं, 5 एक मिनट सुनिए, तो पहले सुनिए। आपने उठाया मुद्दा कि बीएलओ को प्रेशर पड़ रहा है, बीएलओ इस तरीके से मानसिक दबाव में है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। कितने बीएलओ की संख्या है और कौन कौन से डेटा को लेकर के आप इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे, आज मुझे इसकी डिटेल्स दीजिएगा। और ममता बनर्जी अगर इतना बड़ा मुद्दा उठा रही हैं, बीएलओ को किस तरीके से ठीक रखना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या करना है, वो प्रेशर में ना आए, इन तमाम चीजों के लिए तो राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र की बनती है। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, आज ममता बनर्जी के जरिए इसीलिए बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हुआ। आज ममता बनर्जी अभी तक बतला रही थी और आज दिल्ली में लेकर के पहुंच गई है, इसलिए कि वो बीएलओ के परिवार जिनका शौहर मरा है, उनकी औरत वहां पर पहुंची हुई है। सुनिए, बंगाल इसीलिए बीजेपी से आशा शर्मा कनेक्ट हो गए हमारे साथ। रुकिए आशा शर्मा जी, आप बंगाल की ग्राउंड रियलिटी अच्छे से जानती है, मुझे ये बताइए, ये जो टाइमिंग वाले खेले में आप पड़ गई हैं, ये जो खिचड़ी पक रही है, हो क्या रहा है बंगाल में? आपके ऊपर कहा जा रहा है जानबूझ के जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां आप इस तरीके का एक शिगुफा, एक जुमला ले आते हैं जनता के लिए। हाँ, सबसे पहले आपको नमस्कार। क्योंकि आज बीजेपी पार्टी और इलेक्शन कमीशन दो अलग जी आरोप लगा रहे हैं, वो सरासर निराधार है। क्योंकि आपने अभी
हमने टीएमसी नेता की बात सुनी, उन्होंने कहा कि बीएलओ की मौत हुई, सभी खड़े हैं, तो मैं एक भी बीएलओ को ऐसा बताइए कि जिसकी वहां पर इसके कारण एसआर के कारण मौत हुई है। क्योंकि मैं एक काउंसलर भी रह चुकी हूँ, मैंने अपने ही वार्ड के बीएलओ को जब फोन किया तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मैडम आपने कितने अच्छे तरीके से सहयोग किया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि सभी अच्छे पर आप तरीके से लोग भी तो लोग फेल है ना। एक मिनट, बंगाल बीजेपी में अगर कहा जाए आप आ रहे हैं, ठीक है, आपकी जो कोर मूलभूत जो चीज है वो थोड़ी सी बूस्टअप हो रही है बंगाल में, और इसलिए आप लोग गदगद भी है कि आने वाले चुनाव में कहीं ऐसा ना हो जाए कि वही पिक्चर हम देखें जैसा कि जहां ऐसे ऐसे राज्य थे जहां पर आप अछूते थे, जहां आप टच नहीं कर पा रहे थे, वहां पे आप अब अच्छा कर रहे हैं। अब बंगाल में होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी नेता टीएमसी आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, आप आईटी सेल के रूप में काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। एसआर कराना जो आज 20 साल के बाद जो हो रहा है तो हमारा अधिकार है। ये इलेक्शन कमीशन का ये लोकतंत्र में आता है कि करवाना है, तो हम वोटर लिस्ट को साफ करें और ये करें। जब ममता बनर्जी उसके खिलाफ में, जब घुसपैठ के खिलाफ में जब थी 2005 में, उन्होंने खुद एसआर पर सवाल उठाया कि होना चाहिए। हसन जी है और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी न्यूज रूम से कनेक्ट है, संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक है। आशीष, मैं आ रही हूं आपके पास, कुछ डिटेल्स आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले संदीप जी, ये हम देखते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट कहा जाता है, एक ग्राउंड रियलिटी होती है और एक सियासी जो मायने होते हैं वो समझा जाता है, जो कि एक लॉजिकल रीजनिंग के जरिए हम पॉलिटिकल शिफ्ट देखते हैं। अब अगर हम देखें बंगाल की स्थिति में, क्या टीएमसी जो एसआईआर का मुद्दा उठा रही है, ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली पहुंची हैं, इसके पीछे कोई घबराहट तो नहीं है, बौखलाहट आप समझ रहे हैं क्या? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अभी क्या अपडेट है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक कारण ये भी हो सकता है कि वो उसमें रिट पिटीशन में उनको पार्टी बनाया गया है, तो मे बी कि खुद इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में देखने जाए कि क्या प्रोसीडिंग हो रही है उनके खिलाफ जो है। तो पहली बात तो ये कारण हो सकता है दिल्ली आने का। दूसरा, मैं कहूँ आपसे कि जितनी भी बातें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन को बात पता थी कि इस तरह की बात होगी, क्योंकि जो भी दल राजनीति में है, सत्ता में है, उसके ऊपर आरोप तो लगना ही है कि इलेक्शन कमीशन उसके हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ के साथ बूथ लेवल एजेंट को भी लगाया और हर एसआईआर प्रक्रिया में हर जगह पे बूथ लेवल एजेंट के सिग्नेचर हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जब तक उनके सिग्नेचर नहीं हुए हैं कहीं की भी प्रक्रिया जो है पूरी नहीं। अरे पर दीदी दिल्ली आई है, एक मिनट, दीदी दिल्ली आई है संदीप मिश्रा, और दिल्ली आई है और बंगाल वाला संदेशा लाई है। बंगाल का संदेशा ये है, वो कह रही हैं कि वहां पर लोग परेशान हैं, जो बीएलओज हैं वो शिकायत कर रहे हैं। नहीं, बीएलओ शिकायत कर रहे हैं तो उसको रिटर्न में उनको अपने डीएम को या रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायतें देनी चाहिए थी ना। वो ममता बनर्जी को क्यों शिकायतें देंगे? अगर बूथ लेवल ऑफिसर को कोई दिक्कत है, बूथ लेवल एजेंट तो हो सकते हैं अपनी ममता बनर्जी को शिकायत करें क्योंकि अपनी पार्टी के हेड को शिकायत करेंगे, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पे काम करते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी को क्यों रिपोर्ट करेंगे? इस तरह का किसको गुमराह कर रही है ममता जी जो है। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी कनेक्ट है। आशीष, हम जब भी बात करते हैं, और क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज्म पत्रकार की हैसियत से अगर देखें तो ग्राउंड में जो तस्वीर होती है या सियासी जो मायने खंगाले जाते हैं, अभी तो चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई है, अभी उससे पहले सियासी तपिश दिल्ली से लेकर बंगाल तक बढ़ती हुई नजर आ रही है एसआईआर के मुद्दे पर। बिल्कुल, अभी संदीप जी ने जो चीजें कही वो बिल्कुल फैक्ट चीजें रखी हैं संदीप मिश्रा जी ने। ऋतु, देखिए एसआईआर जो है वो लगातार मुद्दा इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि आप देखेंगी बिहार में जब चुनाव होना था उस समय भी एसआईआर को लेकर जो पार्टियां हैं वो निकलकर सामने आई हैं, खासकर इंडिया गठबंधन हो या विपक्षी पार्टियां, वो लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी। वो कहीं ना कहीं उनके मन में डर था कि अगर एसआईआर होगी तो जो बोगस वोट होंगे या जो फर्जी लोग होंगे वो हट जाएंगे, जो उनके वोट कोर वोट होते हैं। दूसरी तरफ फिर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर सारी चीजें हुई, लेकिन किसी तरह की जो शिकायतें जो है वो देखने को नहीं मिली उस लेवल पर। अब आ जाइए पश्चिम बंगाल पे, ममता बनर्जी की जो तस्वीर कल देखने को मिली वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि वो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उन पर भरोसा नहीं कर रही हैं, और जो कल शॉल पहनकर, शॉल ओढ़कर पहुंची, उसके बाद से दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। तो ये जो लड़ाई है ममता बनर्जी की, चाहे वो ईडी से हो, चाहे वो आपकी चुनाव आयोग
रिपोर्ट्स हैं वो ये साफ बताती है कि ममता बनर्जी अपनी कहीं ना कहीं एक डर और एक बौखलाहट जो वो देखने को मिल रही है, क्योंकि वही बौखलाहट जो है अभी इस वक्त सियासी तापमान में तपिश की वजह बन रहा है आशीष। और हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं। हसन साहब, वही तो दिक्कत है। पूछा यह जा रहा है कि आप लोग जो आपका वोट कार्डर है जिसमें आप बनाते हैं ग्राउंड पर जो आपकी भूमिका है, आपका वोट जो है बोगस वोटों का पूरा जखीरा जो है उसको ही पिन पॉइंट पर टारगेट करके केंद्र सरकार जो है चल रही है और एसआईआर प्रक्रिया इसीलिए आपको खल रही है। मैम, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैं हकीकत जानता हूँ। ग्राउंड लेवल पर हम लोग हैं, हम लोग उन्नयन पचाली लेकर के एवरीडे आवाम के पास जा रहे हैं। अच्छा, आज ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची है। लोगों को लग रहा था कि दिल्ली दूर हस, लेकिन ममता बनर्जी ने बता दिया कि दिल्ली दूर नहीं है। अच्छा। और खास करके ममता बनर्जी दिल्ली इसलिए पहुंची, मैम आपको मैं ग्राउंड लेवल पर आज दिल्ली से बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज एंकर बतला रहे हैं बंगाल में हिंदू खतरे में है, बंगाल में मंदिर टूट रहे हैं, बंगाल में लोग पलायन कर रहे हैं, बंगाल में बहुत तरह के घुसपैठियां हैं, बंगाल में आपको समझना होगा। मैम डेफिनेटली आशीष शर्मा आपको जवाब भी देना चाह रही हूँ कि संदीप जी ने हैंड रेज भी किया। संदीप जी पहले आप बोलिए, उसके बाद आशीष शर्मा। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है रितु जी कि पश्चिम बंगाल में मीडिया से कवरेज नहीं मिला और ममता बनर्जी को कवरेज चाहिए, शायद कवरेज की भूख में ही तो दिल्ली आई है और ये दिखाना चाहती है। हाँ। देखिए, विपक्ष की सूरमा मैं ही हूँ, विपक्ष की सबसे बड़ी नेता मैं ही हूँ। ये भी सही है। मतलब पब्लिक डोमेन में आते रहना चाहिए। पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे तो चमकेगी कैसे सियासत, वो भी सवाल बनता है संजय। अब तो आवाम का दर्द आज मैं आपको क्या बताऊं। आज एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से हैरिंग किया जा रहा है, 2002 का वोटर जो था संदीप जी, आज वो भी लाइन में लगा। पर फिर सीधे दिल्ली पुलिस पर क्यों फट रही है ममता बनर्जी? दिल्ली पुलिस ने क्या बिगाड़ा है? दिल्ली पुलिस का ममता बनर्जी के साथ क्या तालमेल है? उन पर क्यों फट रही है? दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने देखा है। अच्छा, हमारे सांसद अगर बैठ करके उठाते हैं कि 100 दिन का रोजगार का पैसा दिल्ली सरकार को देना होगा, आज जिस तरीके से उसके बाद उनको टान करके दिल्ली पुलिस घेरा में ले करके उनको उठा करके ले जाती है। आज इसीलिए हमारी नेत्री सामने जाकर के क्या आपका क्या काम है? अगर आप आशीष भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आशीष एसएम हसन साहब से जरा ऋतु मैं समझना चाह रहा हूं, जरा इनसे पूछिए कि अगर इनको इतनी तकलीफ थी और ममता बनर्जी को इतनी तकलीफ थी, चुनाव आयोग कोरोना रो रहे थे ये लोग, तो जब मुलाकात करने गए तो अपनी बात रखते, टेबल पर हाथ मारकर और वहां से उठ जाना क्या मैसेज देता है, जरा मुझे बता दीजिए। सर, ममता बनर्जी ने आपको मतलब आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें चले, आपके अकॉर्डिंग सारे जवाब मिले तो आप वहां पर बैठेंगे और अगर कुछ पूछ दिया जाएगा तो आप लोग जवाब नहीं देंगे? सर मैं आपका सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं कि आज बंगाल इलेक्शन है, ईडी अभी सुबह में घुसी हुई है, सीबीआई बंगाल में घुसा हुआ है, इलेक्शन कहाँ घुसा हुआ? नहीं, एक मिनट, जहाँ गलती होगी वहीं पर गुस्सा होगा ना। आईपैक रेड मामले में गुस्सा था, जहां पर आपकी जो ममता बनर्जी जी हैं, जो मुख्यमंत्री की हैसियत में और मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है उनसे भटक करके जाती है, एक प्रक्रिया के बीच में इंटरवीन करती हैं, वो आप सही जायज मान रहे हैं। और आप ये जायज नहीं मान रहे कि ईडी और सीबीआई अपनी जांच कर ले, तब आप उनको आईटी सेल बता देते हैं बीजेपी का, ये आप मान रहे हैं। इस तरीके की राजनीति खेलिएगा अब आप। नेता बीजेपी के अवरल जी हमारे साथ कनेक्ट है, मैं उनसे एक लास्ट जवाब चाह रही हूं। ये जो कर रहे हैं, जो ये करना चाह रहे हैं, बंगाल की जनता जवाब देगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन बीजेपी जिसके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप लोगों की भी तो कमी है ना। अब दिल्ली तक पहुंच गई है, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही है। नहीं, देखिए, वो जनता देख रही है दिल्ली पुलिस से ममता बनर्जी का आखिर क्या संबंध है, और वो सुरक्षा के लिए वहां लगे हुए थे, सुरक्षा के लिए वो जवान दिल्ली पुलिस के, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर देना मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी का विषय है। और जहां तक विषय एक तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का, तो उन्हें तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए। अगर कोई तथ्य है एविडेंस बेस्ड बात होनी चाहिए। अगर ऐसी समस्या है तो इलेक्शन कमीशन है, रेक्टिफाई करने के लिए भी है, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर हमेशा से कार्यरत रहा है, आगे भी रहेगा। और इस तरीके की भ्रांति फैलाना, ये नैरेटिव फैलाना हसन साहब आप लोगों को सूट नहीं करेगा, और आप लोग मुंह की खाएंगे अगर इस तरीके की बातें लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए आप सभी मेहमानों का, आशीष आपका भी। और यहां पर देखिए जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सियासी तपिश बंगाल से अब शिफ्ट होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है, और ये हवा जो है आने वाले बंगाल चुनाव में क्या असर डालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।